हमारे स्कूल में एक कोचिंग ब्लॉक अलग से है जिसमें बच्चों को रखा जाता है। वहाँ पे ही हमारे 6 क्लास से यूपीएससी लेवल की और जितने भी फाउंडेशन कॉर्नर होते हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है। तो इसीलिए हमारी 9th क्लास में अब की बार हम तो हमारी 10th के लिए एनटीएससी के लेवल की तैयारी हो रही थी और जो एग्ज़ाम था वो हमने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज़। मैं क्रमवीर सिंह। इस वक्त मौजूद हैं हम एसटी कैंपस ककराला में, और एसटी कैंपस ककराला में आज हम मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये जो बच्चे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इन बच्चों ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। अभी हाल ही में पिछले दिनों एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हुआ था। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप के नाम से एक परीक्षा आयोजित की गई थी। ऑल इंडिया लेवल की ये परीक्षा होती है जिसके अंदर की एसडी स्कूल के ये आपको दिखाई दे रहे हैं 11 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और आपको एक बात और यहाँ जो दिलचस्प है वो बता दूं कि एसडी स्कूल से 11 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 11 के 11 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप परीक्षा हुई है ऑल इंडिया लेवल की हुई है, जिसके की परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं और इसके अंदर सफलता हासिल की है इन बच्चों ने। जो स्टेट वाइज इसका जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है उसके अंदर यहाँ से 11 के 11 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। आज हम इन बच्चों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी आपको बताते हैं कि इस प्रकार की जो स्कॉलरशिप हुई है जिसके अंदर की 9th और 11th के ये जो बच्चे हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इन बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में 11th के जो बच्चे हैं इनको 1,25,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप मिलती है और 75,000 रुपये सालाना 9th के बच्चों को मिलती है। तो आज हम इन बच्चों से बात करेंगे और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की इतनी बड़ी जो स्कॉलरशिप जिसको कि ऑल इंडिया लेवल पर जो है आयोजित की गई है, तो किस प्रकार से यहाँ इन बच्चों को तैयारी करवाई गई, किस तरह का माहौल यहाँ मिला है, इनकी तैयारी कैसे रही। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यह जो स्कॉलरशिप है ये पहली बार आयोजित की गई है और पहली बार में ही इस प्रकार से स्कूल ने जो अचीवमेंट हासिल की है अपने आप में बड़े गर्व की बात है। और वैसे भी जब भी कभी किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगिता होती है, चाहे स्पोर्ट्स की हो, कल्चर की हो, जो भी होती है, लगभग सभी के अंदर एसटी स्कूल अपना जो पार्टिसिपेट करता है और बेहतर से बेहतर जो परिणाम रहता है। हम लगातार पीछे की जो कवरेज थी वो भी आपको हमने दिखाया था, जब जब एसटी स्कूल ने जो है अपना जो शानदार रिजल्ट दिए हैं वो दिखाते रहते हैं हम आपको। तो यहाँ पहुँचे हम बात कर लेते हैं बच्चों से। बेटा क्या नाम? मेरा नाम दीपांशु है। कौन सी कक्षा है? 11th एमिनेंट A+। तो 11th में है। जिस प्रकार से अभी ये स्कॉलरशिप आयोजित की गई तो इसकी जानकारी कैसे, क्योंकि पहली बार ये जो है परीक्षा आयोजित की गई, जानकारी कैसे मिली? हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर श्री जगदेव सर यादव जी ने बताया था हमें। अच्छा, बात कर ले। बेटे क्या नाम? अमीशा। क्या जिस प्रकार से अभी आपने जो स्कॉलरशिप जो है इसको क्वालिफाई किया है, तो इसके लिए किस प्रकार की तैयारियां, क्या कोई स्पेशल तैयारी करने की आवश्यकता? मैं रेडियंट ब्लॉक में हूँ। हमारे स्कूल में एक अलग से कोचिंग विंग है जो एनटीएससी एनडीए इनकी तैयारी करवाती है और हम 9th क्लास के अंदर एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए इस टेस्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी। यहाँ स्कूल के अंदर ही कोचिंग, रेडियंट क्लासेज के नाम से कोचिंग की व्यवस्था है। देखिए अक्सर जो है कोचिंग के लिए जो बच्चे हैं उनको दूर जाना पड़ता है। कोई सीकर जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई दूसरी जगह पर जाता है, कोटा जाता है। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ के बच्चे ने क्लासरूम तैयारी करते हुए यहाँ स्कूल की जो फैकल्टी है उनकी तैयारी के बेस पे एमबीबीएस में भी एडमिशन उस बच्चे का हुआ है पुणे के अंदर। तो और बच्चे उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बेटे क्या नाम? प्रियंका। जिस प्रकार से जो है अभी बताया है कि इस बेटी ने कि यहाँ जो है क्लासेज हैं जिनके अंदर स्पेशल कोचिंग कराई जाती है, तो आपकी किस तरह की तैयारी रही, आपने कैसे तैयारियाँ की इसकी? हमने भी जो एनटीएससी लेवल था, अभी जो 9th में तैयारी चल रही है उसी के बिहाफ पे तैयारी की थी और पेपर में अच्छे से अटैम्प्ट किया था और उसमें तो क्वालिफाई। स्कूल के अंदर इस प्रकार की कोचिंग व्यवस्था यानी कि इस प्रकार की है कि कोई हाई लेवल की जो परीक्षाएं होती है तो उनको आप आराम से जो है क्वालिफाई कर जाते हैं? हाँ, हमारे स्कूल में एक कोचिंग ब्लॉक अलग से है जिसमें बच्चों को रखा जाता है। वहाँ पे ही हमारे 6 क्लास से यूपीएससी लेवल की और जितने भी फाउंडेशन कॉर्नर होते हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है। तो इसीलिए हमारी 9th क्लास में अब की बार हम तो हमारी 10th के लिए एनटीएससी के लेवल की तैयारी हो रही थी और जो एग्ज़ाम था वो हमने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। मेरा नाम पूनम है। कौन सी कक्षा में है? मैं 11th मेडिकल में हूँ। तो जिस प्रकार से अभी जो है प्रधानमंत्री यशस्वी जो स्कॉलरशिप आयोजित की गई है, तो
आपने जो ये परीक्षा अभी क्वालिफाई किया है, तो ये बताइए कि आपके यहाँ संस्था के अंदर इस चीज़ की जानकारी कैसे मिली है पहले तो आप? देखिए, वैसे तो हमारी संस्था हर एक एग्ज़ाम के लिए जानकारी देती है, तो और इसके अंदर हमारे निदेशक महोदय ने और जो हमारे सॉफ्टवेयर के जो टीचर हैं उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था। और तैयारी तो हमारी से पहले से ही थी, क्योंकि हम एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन करते थे, तो ज़्यादा कुछ खास तैयारी करने की ज़रूरत हमको लास्ट में पड़ी नहीं, इसलिए हमने ये आराम से क्वालिफाई कर लिया। यहाँ पे इतनी अच्छी फैकल्टी है और इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि बच्चा आराम से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसकी क्लास के साथ साथ निकाल सकता है। जैसे हमारे भैया ने 12th के साथ साथ एमबीबीएस के अंदर एडमिशन ले लिया 650 नंबर, जो इस एरिया में स्कूल लेवल पे रहकर कोई विद्यार्थी नहीं ले पाया। और वैसे भी आईआईटी जेईई मेन और एडवांस के एग्ज़ाम काफ़ी बच्चों ने निकाले हैं, तो ये हमारी संस्था इसको संभव करवा सकती है कि स्कूल लेवल पे बच्चा क्लास के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी आराम से कर सकता है। सर, भावना यादव। भावना, जो है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री यशस्वी जो स्कॉलरशिप आपने अभी जो क्वालिफाई किया है, तो इसमें सिलेबस जो है किस प्रकार का सिलेबस आता है? सर, इसमें सिलेबस सिर्फ जो स्कूल में एकेडमिक लेवल पे होता है वही सिलेबस है इसके अंदर, और अगर उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं एनसीईआरटी के साथ तो सर बच्चा उसको क्लियर कर लेता है। वेरी गुड। बेटे, क्या नाम? मेरा नाम मुस्कान है। तो क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अभी जो है ये स्कॉलरशिप आप लोगों ने क्वालिफाई किया है? सर, हमारे स्कूल में रेडियंट क्लासेस कोचिंग मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग हम एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। सर, राखी, कौन सी कक्षा में पढ़े? 11th में मेडिकल, नॉन मेडिकल। अच्छा, 11th क्लास में आप पढ़ रहे हैं। अभी जो स्कॉलरशिप आपने जो है क्वालिफाई किया है, तो 11th क्लास की लिए किस तरह की परीक्षा ये होती है, कैसा क्या सिलेबस रहा और एग्ज़ाम कहाँ हुआ? इस परीक्षा में हमें 11th में स्कॉलरशिप के रूप में 1,25,000 पर ईयर मिलते हैं, और इसका एग्ज़ाम हम गुड़गांव देने गए थे 25 सितंबर। और इसमें सिलेबस ज़्यादा हाई नहीं होता, जो हम क्लासेस में पढ़ते हैं उसके बेस पे बिल्कुल इजीली क्लियर कर सकते हैं, इजी सिलेबस होते हैं। रुचि, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे स्कूल में बहुत अच्छी यहाँ पे फैकल्टी है और यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी की जाती है, जिससे हम कोई भी एग्ज़ाम इजीली निकाल सकते हैं। और जिस एग्ज़ाम की हमने तैयारी की थी उसका वो एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं था, मतलब हम एकेडमिक लेवल पे उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते थे। दृष्टि, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पहली बार ये इस तरह की स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया और आपकी संस्था से जैसे हमने देखा है कि 11 बच्चे पार्टिसिपेट किए और 11 के 11, ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। तो जो है यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसकी किस तरह की सोच है, कैसे वो बच्चों को तैयार करते हैं? हमारे यहाँ के टीचर्स बहुत ही हाई लेवल का पढ़ाते हैं, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है, और हमारे सर ने और हमें बहुत सपोर्ट किया इसके लिए, और फॉर्म भी उन्होंने अप्लाई करवाए थे। हमें तो मतलब लोकल में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, पर उन्होंने हमारे फॉर्म अप्लाई करवाए, वही हमें लेके गए टेस्ट के लिए। और हमने एकेडमिक पे मतलब जो तैयारी की थी 10th लेवल का पेपर उस पर ही था, तो हम उसे आराम से क्वालिफाई कर लिया। ईजी पेपर भी नहीं था, पर हमारी जो तैयारी थी वो हमारे टीचर्स ने अच्छी करवा रखी थी, तो हमने वो क्वालिफाई कर लिया। वेरी गुड। क्या नाम बेटे? मुस्कान। क्या कहना चाहेंगी जिस प्रकार की जो ये स्कॉलरशिप हुई? स्कॉलरशिप के बिहाफ पे बच्चों को तो काफ़ी फ़ायदा होता है, पेरेंट्स के ऊपर से भी जो बच्चों की फ़ीस का जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है। ये सब स्कूल की वजह से हुआ। अगर हमारे निदेशक महोदय अगर हमें स्कॉलरशिप के बारे में नहीं बताते तो ऐसा संभव ही नहीं हो पाता। और कुछ हमारे टीचर्स की मेहनत थी जो उन्होंने हम पर की थी, जिसकी वजह से आज हमें स्कॉलरशिप मिली है। अब जो है एसटी स्कूल कैंपस में है, यहाँ के संस्था के सीईओ हैं RS यादव जी हमारे साथ हैं। यादव जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई जिस प्रकार की अचीवमेंट रही। थैंक यू करमवीर जी, नमस्कार। तो इस प्रकार की जो स्कॉलरशिप हुई पहली बार हुई है, जी, और पहली बार में सबसे बड़ी जो बात रही है कि आपकी संस्था के 11 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 11 के 11 बच्चे जो है क्वालिफाई किए, कैसे संभव हुआ? सर, पहले तो मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, ताकि वो ऐसी स्कीमें लेके आते हैं जो वीकर सेक्शन है, फाइनेंस वीकर सेक्शन है, वो बच्चे भी अपनी अच्छी शिक्षा कर पाए। जी है जी, आप जैसी संस्थाओं में वो पढ़ पाए। और इसकी जानकारी जैसे हमें प्राप्त हुई, उसी हिसाब से हमने अपने बच्चों को सॉर्ट आउट किया, क्योंकि इसमें मेन जो था वो था कि 2.5 लाख से कम इनकम वाले बच्चे ही
इस स्कीम को ले सकते हैं, इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी। ठीक है, तो उन बच्चों को सॉर्ट आउट करके और हमने इन बच्चों से मोटिवेट करके इन बच्चों में फॉर्म अप्लाई करवाए और 25 सितंबर को गुरुग्राम में इन बच्चों की परीक्षा हुई थी। तो उन बच्चों में देखो अपने क्षेत्र के लिए भी, और ये पहली बार इस टाइप से एक स्कीम आना और पहली बार में ही आपकी संस्था के 11 में से 11 बच्चे क्वालिफाई करना एक बड़ी अचीवमेंट है। एकेडमी में हो सकता है 100% रिजल्ट आ जाते हाँ हैं, बिल्कुल, है जी। लेकिन इस प्रकार की कंपटीशन के अंदर कंपटीशंस में इस टाइप से आना एक हाँ, बड़ी ये अचीवमेंट है achievement। हमारे क्षेत्र के लिए भी, है जी। हमारे एसडी फैमिली के लिए भी एक प्राउड फील होता है कि हाँ यार ये कुछ चीज़ें की हैं हमने। कि ये जो बच्चे और बच्चियां हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी क्लासरूम तैयारी के बेस पे और यहाँ जो है शिक्षण संस्था है उसका बड़ा अहम रोल रहता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो इस बार जो स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया ये फर्स्ट टाइम जो है इस प्रकार की, और पहली बार में क्योंकि जानकारी नहीं होती है, न स्कूल मैनेजमेंट को इतना पता होता है कि क्या कुछ इसमें होने वाला है, न बच्चों को पता होता है, न एग्ज़ाम का पैटर्न पता होता है, लेकिन बच्चों का कॉन्फिडेंस, यहाँ के स्पोर्टिव जो स्टाफ है, जो फैकल्टी है, यहाँ के जो मैनेजमेंट है, उसकी सोच, इन सब ने मिल करके इस प्रकार की, देखिए +1 के बच्चे जो बता रहे हैं जिस तरह से उन्हें 1,25,000 सालाना, और ये एक बड़ी बात है क्योंकि आज के समय में फीस का बर्डन बड़ा होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जिस प्रकार की ये संस्था है लगातार बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल करती जा रही है, और उसी का नतीजा है यहाँ के मैनेजमेंट की सोच है कि इन बच्चों ने इतनी अच्छी जो है तैयारी की और यहाँ की क्लासरूम तैयारी के बेस पे ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे। बहरहाल एसडी कैंपस से कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।